हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो हम आपका चैप्टर नंबर 2 साइंस का वो स्टडी कर रहे थे, डेट वाज इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास का जो मैटर है वो वास्तव में प्योर है कि इम्प्योर है। ठीक है, इसके में डिफरेंट टाइप देखे थे। इनमें हमने सेपरेशन मेथड्स भी देखे थे कि किस तरह आप डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर को आप सेपरेट कर पाते हो। ठीक है, अलग अलग मेथड्स अलग अलग मिक्सचर्स के लिए एप्लीकेबल थे। ओके, ये भी हमने देखा था। और आपके मिक्सचर्स के टाइप जो कि थे आपके कोलाइडेड सॉल्यूशन, ठीक है, उसको आप ट्रू सॉल्यूशन नहीं बोलते हो, सस्पेंशन। ठीक है, ये हमने 3 चीज़ देखी थी। प्योर सब्सटेंस वी हैव सीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, ओके, ये था आपका जो मैंने समाप्त करके बता दिया। ये आपका चैप्टर के अंदर था जो भी आपने स्टडी किया है। आज जो हमको स्टडी करना है, कल आपके कुछ ब्लू क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, आज क्लास में आपके जो बैक क्वेश्चन है बुक के, जो आपकी बुक के चैप्टर के एंड में दिए होते हैं, ठीक है, बाद में उनको देखेंगे। उनमें से कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को मैं एक एक लिख के उनको आंसर लिखूँ वो तो फिर बहुत ही गलत मेथड हो जाएगा। ठीक है, हम उनको जस्ट डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन उठाएंगे हम, एक एक क्वेश्चन का आप देखेंगे आंसर क्या हो सकता है, क्यों हो सकते हैं। ठीक है, उनको रीज़न देखेंगे और फिर आगे की कहानी जो भी है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, आज के डेट में आपका जो चैप्टर नंबर ये 2 है ये आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि चैप्टर नंबर 2 तक जो भी पढ़ाया है उसमें जो भी डाउट वगैरह है वो आप किसी भी थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। एक और चीज़ आप कोशिश करिए, कोशिश क्या करना ही करना है आपको कि आप जो मैसेज वगैरह करते हो, मैसेज आपके ग्रुप में ही आए, पर्सनल मैसेज कोई नहीं करेगा। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, एक्सट्रीम इमरजेंसी, तो वो अलग बात है, लेकिन आपके मैसेज वगैरह पर्सनल आपके ग्रुप में ही आने चाहिए। अगर पर्सनल मैसेज आएगा तो हो सकता है मैं रिप्लाई ना दूँ। ठीक है, कुल मिला के उसको फॉर्मल ही रखिए। ठीक है, नॉन फॉर्मल मत होइए उसको। अच्छा, तो मैं जल्दी से क्वेश्चन लेता हूँ, फालतू बात बाद में करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे बुक है। अगर किसी स्टूडेंट के पास बुक नहीं है बेटा तो वो भी बता सकता है, मैं उनको PDF जो भी आपके बुक है वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपके कंप्लीट जो भी बुक के जो भी चैप्टर है सारे चैप्टर उसके अंदर आ जाए। ठीक है, अच्छा, बैक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर दे रखे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। अब पूछा है कि इन मिक्सचर्स को आप अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ लोगे या फिर कौन सा मेथड यूज़ लोगे, ये आपने से पूछा है। जैसे कि फर्स्ट पूछा है आपसे सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब पानी में नमक घोल रखा है सीधा सा, उसको अलग कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, कैसे कर सकते हो, सिंपल सा है, उसको आप डिस्टिलेशन मेथड जो था, क्या करना है आपको, सॉल्यूशन को लेना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन लिया, इसमें आपका सोल्ट है और आपका वाटर है। जैसे आप इसका डिस्टिलेशन करोगे वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज होकर ये चला जाएगा और बच जाएगा आपका ओनली सोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि एक मिक्सचर है किस किस का, एक सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों का मिक्सचर है और इन मिक्सचर्स में से आपको अमोनियम क्लोराइड इसको अलग हटाना है। तो एक और चीज़ बता दूं, अमोनियम क्लोराइड के अंदर सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि जब आप इसको हीटअप करोगे तो ये सीधे ही गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको हीटअप करो और इसके जो वेपर है उसको किसी के ऊपर इकट्ठा कर लो। जैसे कि मान लीजिए ये आपका बर्नर है, ठीक है, यहाँ से आप हीट लगा रहे हो। ठीक है, आपने यहाँ पर आपका जो ये जार है वो आपने रखा है, इसको हीटअप कर रहे हो और आप क्या इसके ऊपर एक कीप, जैसे आपको स्ट्रक्चर बताई थी ना, उस तरह से एक सेट कर दीजिए कीप के स्ट्रक्चर। क्या होगा ऐसा, जैसे इसके वेपर जब कन्वर्ट होगी ना, अमोनियम क्लोराइड की जो वेपर फॉर्म होगी वो आपके जो ये कीप टाइप से एक स्ट्रक्चर रखिए, इसके सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, तो सेपरेट हो गई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे पूछा है कि आपके जो इंजन ऑयल होता है, आपके व्हीकल्स के अंदर जो इंजन ऑयल होता है उसमें से मेटल के कुछ पार्टिकल आ गए, उनको कैसे हटाओगे। सिंपल सा है, आपको पता है मेटल के जो पार्टिकल्स रहेंगे वो काफ़ी हैवी रहते हैं ऑयल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो क्या होगा, आप उसको ऐसे छोड़ दीजिए, मतलब उसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो होती है उसके थ्रू अलग कर सकते हो। उसमें क्या होता है, आपका जो भी सॉल्यूशन होता है, जो मिक्सचर होता है, आप उसको एक जगह रख देते हो और उसको अनडिस्टर्ब रखते हो, मतलब उसको छेड़खानी नहीं करते हो उसके साथ। थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपके जो मेटल्स है वो नीचे बॉटम ऑफ द जार वहाँ पर आपके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। अब फिर अब क्या करना है आपको, जो ऑयल है उसको तो आप हल्के से हटा लो और आपके जो मेटल्स है वो नीचे रह जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स होती है, उसमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट, अलग अलग कलर के आपको वो निकालने हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स को अलग करने के लिए हमने क्या देखा था, एक प्रोसेस देखा था हमने
क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, जिसमें आप एक डाई थी और एक कलर था, उनको उनमें से एक डिफरेंट, एक अलग ही कलर है, जैसे हमारे डाई मिक्सचर ऑफ कलर्स होती है, तो उसमें एक स्पेसिफिक कलर को आप निकाल रहे थे, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। ओके, नेक्स्ट जो पूछा है आपसे, बटर फ्रॉम कर्ड, मतलब आपके दही से अगर आपको घी निकालना है तो उसको करते हो आप सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ठीक है। आप जो रई या फिर मिक्सी चलाते हो ना, वो असल में सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही है, ठीक है। आप उसको गोल गोल घुमाते हो, गोल बिल्कुल सेंटर की तरफ, और क्या होता है आपके जो धीरे धीरे जो बटर होता है आपके घी, वो अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम वाटर, टी लीव्स, इसके अलावा जो भी है उसको आप आसानी से मतलब गैस कर सकते हो कि कौन कौन से वो है, तो इनको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। एक और चीज़ है कि फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, उसको भी क्या करना है, उसको आप या तो फिल्टर कर सकते हो, फिल्टर करने के अलावा आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ सकते हो। पानी के अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, कोई हो सकता है कुछ इम्प्योरिटी उसके अपर सरफेस पे तैरने लग जाए, कुछ बॉटम में आ जाते हैं, कुछ उसी में डिजोल्व रहती है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटी को हटाने के लिए अलग अलग कर सकते हैं। जैसे पार्टिकल ज़्यादा है इम्प्योरिटीज़ के, तो आप उसको रखा छोड़ दो, सेडिमेंटेशन प्रोसेस कर लो, जिससे आपका वाटर अलग हो जाएगा, इम्प्योरिटी अलग। फिर भी कोई चीज़ है तो आप उसको फिल्टर भी कर सकते हो, मान लीजिए उसमें कुछ एलिमेंट सोल्ट के हैं, ठीक है, तो आप उसको फिल्टर कर सकते, उसको आप डिस्टिलेशन कर सकते हो, जिससे कि वो गर्म करोगे और आप वो वेपर में चेंज हो जाएगा वो वाटर, ठीक है। तो काफ़ी टाइप के सॉल्यूशन को अलग करने के लिए काफ़ी टाइप के मेथड है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में स्किप कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, वो काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रहा है मेरे को। आपको जो क्वेश्चन दिए गए ना, एक और चीज़, सेकेंड चैप्टर जो है इसमें क्वेश्चन आपको बहुत छोटे छोटे दिए गए, लेकिन वो छोटे क्वेश्चन ही आपको ये बता रहे हैं कि वास्तव में आपको ये चैप्टर समझ आए कि नहीं। वो बेसिकली बस आपको ये बताना चाह रहा है कि मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होता है उनके अंदर, और आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स के अंदर, कि उसको अलग करने के लिए मैं ये मेथड लूँगा, ये किस चीज़ से बना होगा, ये मान लीजिए टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करेगा, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे सिंपल सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलाइडल और सस्पेंशन, इनकी डेफिनेशन पूछी। हमने लास्ट जो अभी 2 वीडियो पढ़ी थी ना, उनमें अलग से ही इनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। जो हमने कॉलम बनाए थे ना, कॉलम टेबल बना के कंपेरिजन किया था, वो हमने इन्हीं के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज़ उसके अंदर कवर हो गई। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें दे रखी है, जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक दे रखा है आपको सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर एंड ले रखा है आपको फिल्टर टी। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से हमें ये बताओ कि होमोजीनियस कौन है और हेट्रोजीनियस कौन है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एक जैसे दिखते हैं, उनका जो सॉल्यूशन रहेगा वो एक ही जैसे दिखेगा, एक फेज दिखेगी आपको खाली उनमें, और हेट्रोजीनियस में से एक से ज़्यादा फेज दिखेगी आपको, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा फेज दिख सकती है और अलग अलग चीज़ें दिखेगी आपको, क्लियर नजर आएगी, ठीक है। तो एक फेज इनमें से किस में नजर आएगी आपका, एक तो है सोडा वाटर आपका, ये एक होमोजीनियस वो है सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वुड नहीं है। अब देखिए एयर जो है, एयर के अंदर डिफरेंट टाइप के मिक्सचर होते हैं, और एक और चीज़ मैं बता दूं, एयर जो है आपके टिंडल इफेक्ट शो करती है। टिंडल इफेक्ट या तो कोलाइडल सॉल्यूशन शो करते हैं या फिर सस्पेंशन, ठीक है। तो ये भी एक ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। सॉइल के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो भी नहीं है। हाँ, विनेगर एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। कैसे, जब आप इसको देखोगे ना तो आपको एक ही फेज दिखेगी, ऐसे आपका फिल्टर टी, मतलब चाय को जब छान लेते हो ना, जो आपको दिखता है वो आपको, जब देखो चाय को जब छान लेते हो तो आपको एक ही तो कलर दिखता है। ये थोड़ा ना कि ये चाय का कलर है, ये दूध का कलर है, ये चीनी का कलर है और ये फलाना ढिकाना है, ऐसी चीज़ थोड़ी दिखती है, नहीं ना। सिंपल सी चीज़ें हैं, फिल्टर टी का एक ही कलर दिखता है, डेट इज़ ये होमोजीनियस, ये होमोजीनियस, ये होमोजीनियस, ठीक है। बस ये सारी आसपास की चीज़ें हैं, तभी मैं इसको ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आसपास की जो नेचर है, जो डेली लाइफ है, उससे रिलेट कर पाऊँ, ठीक है, और वो मैं करता भी हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, सही क्वेश्चन काफ़ी लग रहा है मेरे को। ये पूछा है आपसे कि आपको एक ना ट्रांसपेरेंट एक सॉल्यूशन दिया गया है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। अब आपको ये बताना है देखकर या फिर कुछ भी उसके साथ करो कि वो क्या है। एग्जैक्ट क्वेश्चन जैसे पढ़ देता हूँ कि हाउ वुड यू कंफर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन यू इज अ प्योर वाटर। आप ये कैसे कंफर्म करोगे कि आपको जो ये कलरलेस लिक्विड जो दिया गया है ये प्योर वाटर है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, जब हम कंपैरिजन कर रहे थे, कल की ही क्लास की बात है ये, कंपैरिजन जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में एक स्पेसिफिक चीज़ बताई थी कि उनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ये हमेशा सेम रहता है, मतलब कभी चेंज नहीं होता है उनका, ठीक है।
प्योर सब्सटेंस जिसकी बात होगी, या प्योर एलिमेंट, या फिर आप बोल सकते हो एलिमेंट और कंपाउंड, दोनों, ये दोनों प्योर मेटल्स के अंदर आते, प्योर मटेरियल के अंदर आते हैं। और इनकी खासियत यही है कि ये इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है, ठीक है, ये इनकी खासियत है। तो वाटर का जब अगर आपको मान लीजिए शक हो रहा है कि मान लो वाटर हो सकता है, तो कैसे चेक करोगे? सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, उसका कलर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, कलर मान लो कुछ ऐड कर दिया, वो वाटर की तरह बना दिया, उसकी स्मेल को कम करने के लिए आप कर सकते हो। मान लो कोई दूसरा एलिमेंट है, वो दिख तो वाटर की तरह रहा है लेकिन उसकी स्मेल अलग है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई दूसरा केमिकल ऐड करके उसकी जो स्मेल है उसको सेटल डाउन कर सकते हो, उसको बैलेंस कर सकते हो। लेकिन जब आप ऐसा करोगे ना, वाटर की जगह कोई दूसरी चीज़ लेके उसमें कोई छेड़खानी करोगे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो एकमात्र तरीका ऐसा बचता है कि आप जो भी आपको सॉल्यूशन दिया गया है, आप उसका बॉइलिंग पॉइंट देख लो। बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पे वो उबलना स्टार्ट करेगा और उसका जो प्रेशर है वो इतना हो जाएगा जितना आपका एटमॉस्फेयर का होता है, ठीक है, उसकी वेपर्स का, ठीक है। तो आपको चेक करने का सिंपल तरीका है, उसको आप बॉईल कर लो। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट आपको मिल जाता है तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर वो वाटर नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनको भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी है यहाँ पे, ये बस आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ही दिया गया है, इसी के बेस पे आपका ये चैप्टर है। क्या बोल रहा है कि ये जो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, मतलब ये जो डिफरेंट टाइप का नेम लिख रहा हूँ, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन तो इसमें से प्योर एलिमेंट है और कौन इम्प्योर। ओके, ये आपको बताना है। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, लेकिन आपकी ये बुक में है नहीं, ठीक है। अच्छा, इनके नाम में बता दूँ क्या है, आपको बताना है कौन कौन से इसमें से प्योर है, खाली ये बताना है। तो प्योर एलिमेंट की बात देखो, कौन कौन सा प्योर है। प्योर एलिमेंट के अंदर हर एक पार्टिकल सेम तरह के पार्टिकल से बना होता है, ठीक है, हमने यही तो पढ़ा था। इन ए प्योर सब्सटेंट एवरी पार्टिकल इज मेड अप बाय सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। जैसे मान लीजिए भाई कॉपर है, आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, आपके कॉपर के वायर होते हैं ना, तो वायर के अंदर एक एक पार्टिकल कॉपर का ही है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्योर एलिमेंट, ठीक है। तो आइस देखिए, आइस के अंदर एक एक पार्टिकल H2O इसी का है, तो ये आपका एक प्योर सब्सटेंस हो गया। मिल्क के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो ये प्योर नहीं है। आयरन खाली आयरन से ही बना होता है, तो ये प्योर सब्सटेंस है। HCl बोलते हैं उसको आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपकी बुक में दिया है, मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हर एक पार्टिकल HCl से ही बना होगा, ठीक है, तो ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स रहेगा, जैसे कि प्योर मेटल्स के अंदर होता है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसके अंदर हर एक पार्टिकल कैल्शियम ऑक्साइड का ही बना रहेगा और इसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी इक्वल रहेगा। मरकरी इसको बोलते हो आप, मरकरी, ठीक है। मरकरी के अंदर भी हर एक पार्टिकल मरकरी का बना हुआ है, तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर भी वही सेम कहानी, ये प्योर, ये प्योर, ये प्योर। ब्रिक्स यानी कि ईंट जो होती है आपकी, ईंट के अंदर क्या होता है, ईंट आपके मिट्टी डालते हैं, उसमें वाटर वगैरह ऐड करते हैं और डिफरेंट टाइप की जो सैंड है वो भी ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये एक प्योर सब्सटेंस का वो नहीं हुआ, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। वुड, लकड़ी, भाई लकड़ी एक तरह की होती है क्या? नहीं, किसी के अंदर जैसे मान लीजिए आप पेड़ देख रहे हो, किसी पेड़ के अंदर क्या क्वालिटी है, किसी पेड़ के अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है, अलग अलग तरह के होते हैं, तो ये भी एक प्योर नहीं हुआ। एयर, भाई एयर तो बोला ही जाता है मिक्सचर्स ऑफ गैसेज, ठीक है, तो मिक्सचर्स ऑफ गैसेज जब बोल रहा है तो मतलब उसके अंदर एक से ज़्यादा तरह की गैसेज है और कहीं पर अलग अलग भी हो सकती है वो, ठीक है। जैसे मान लो आपका किचन है, किचन में मान लो खाना बन रहा है तो कुछ अलग ही टाइप की गैसेज हो गई, बाहर आया अलग ही टाइप की गैसेज है, ठीक है। एवरेज तो वही रहेगा लेकिन कुछ कुछ गैसेज अलग हो जाएगी, ठीक है, जैसे मतलब कुछ का परसेंटेज ज़्यादा है, कुछ का कम है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेज ये एक प्योर जो सब्सटेंस है उसका एग्जांपल नहीं, बाद में बेटा 5 मिनट बाद, ठीक है, ये उसका एग्जांपल नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट को देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 7th क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, 8 क्वेश्चन और देख लीजिए, एक और कि आपसे पूछा है, आपको दिया है सॉइल, सी वाटर, एयर, कोल, सोडा वाटर, ठीक है। आपसे पूछा है इसमें से कि कौन कौन इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। अब देखिए, सोल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है।
सी वाटर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। देखो अगर आप इसको देखने जाओगे ना, सी वाटर टिंडल इफेक्ट शो करता है, टिंडल इफेक्ट, और जो भी टिंडल इफेक्ट शो कर रहा होता है ना, उसको आप ट्रू सॉल्यूशन के अंदर नहीं लगा सकते, ठीक है। हालांकि आपको नेट पे या फिर कहीं पर देखने को मिल सकता है कि इसको सॉल्यूशन के अंदर लगा रखा है, लेकिन नहीं, असल में ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई कोई हो सकता है, जैसे कि आपको डिफरेंट टाइप के सीज ओशन जो होते हैं, किसी में बिल्कुल प्योर वाटर है, किसी में नहीं है, ठीक है। तो आप बिल्कुल एक स्टैंडर्ड नहीं बना सकते कि ये मिक्सचर है, मिक्सचर किस टाइप के कोलाइडल है या फिर आपका सॉल्यूशन है, लेकिन हाँ फिर भी आप इसको एक सॉल्यूशन के अंदर लगा सकते हो अगर वाटर आपका प्योर है तो, ठीक है, मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटीज कम है। अच्छा, ये है एयर मिक्सचर है, ठीक, ये नहीं है। अच्छा, निकाल क्या रहे हो वैसे सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, ट्रू सॉल्यूशन कोल के अंदर हालांकि एक एक पार्टिकल कोल का ही बना होता है, कार्बन का यानी कि, लेकिन वो एक सॉल्यूशन थोड़ी ना है, नहीं। सोडा वाटर का अंदर आपको एक ही फेज दिखती है, ठीक है, और ये टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करता है। तो इनमें से ये और ये खाली एक परफेक्ट एग्जांपल है ट्रू सॉल्यूशन के, ठीक है। नेक्स्ट और चीज़ एक जो मैं बता दूं, आपको 4 चीज़ें दे रखी है, ठीक है। एक दे रखा आपको साल्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, एक दे रखा आपको मिल्क, एक दे रखा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक दे रखा स्टार्च सॉल्यूशन। इनमें से पूछा है टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करेगा, ठीक है। स्टार्च सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने नहीं सुने होंगे, कोई बात नहीं, केमिकल नेम है, बट इसके अलावा लेकिन आप बता सकते हो सोल्ट। अच्छा, ये बता सकते हो सोल्ट सॉल्यूशन में मिल्क में से कौन शो करेगा। मिल्क का हमने देखा था टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो इनमें से मिल्क और आपका जो स्टार्च सॉल्यूशन है, ये भी मिल्क वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। स्टार्च क्यों, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, इतना कि दैट कैन स्कैटर द लाइट, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनल क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर इसके वीडियो के बाद इसको सम अप करते हैं। आपसे पूछा है केमिकल चेंजेस, पूछिए, आपको 4-5 डिफरेंट टाइप के चेंजेस दे दिए हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से केमिकल चेंज जो हो रहे हैं वो हमको बताओ, केमिकल चेंजेस, ठीक है। अच्छा देखो, फर्स्ट दे रहा है ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, पेड़ का बड़ा होना, ये कैसे चेंजेस है भाई। पेड़ जो है उसको फूड मिल रहा है सन के थ्रू, सोइल के थ्रू, ठीक है, मतलब कुछ केमिकल्स मिल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं से, ठीक है, और फूड बना रहा है अपना, ठीक है, ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा है, फिर काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, केमिकल है। तो ये जो चेंजेस हो रहा है ये भी आपका केमिकल चेंजेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। आयरन में जंग क्यों लगता है, जब आयरन आपका एटमोसफेयर में जो आपकी ऑक्सीजन होती है और मॉइस्चर, इनसे जब रिएक्शन करता है तो आपका जंग लगता है। रिएक्शन कहाँ पर होती है, इन केस ऑफ केमिकल चेंजेस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पूछा आपसे मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड। आयरन फिलिंग मतलब जो लोहे की छीलन होती है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े और मिट्टी, इनको आपने मिला दिया है, इनको, ये कैसा चेंजेस है। अभी ये तो फिजिकल चेंजेस है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में तो कोई रिएक्शन हो नहीं। आपने आयरन के टुकड़े ले, मिट्टी है ना, जैसे मिट्टी लिया आपने और उसमें कुछ आयरन के टुकड़े डाल दिए, तो कुछ चेंज थोड़ी होना है, नहीं, ये जस्ट फिजिकल है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पूछा आपसे कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाना, ठीक है, उसमें कोई फेज वगैरह थोड़ी ना चेंज होता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब आपने मान लो जो कुछ गैस के कुछ पार्टिकल्स लिए, या फिर मान लिया आपने सॉलिड कुछ लिया और उसको ऐसा किया कि वो जब पकते वो लिक्विड हो गया, ऐसे कुछ चीज़ थोड़ी ना हुई है, ठीक है। तो ये भी एक केमिकल चेंजेस, क्योंकि उसके अंदर केमिकली चेंजेस आते हैं आपके। जैसे मान लो आपको बोलते हैं सोल्ट को, एक और चीज़ बताऊँ, सोल्ट को आपको खाना बनाते टाइम नहीं डालना चाहिए, खाना बनने के बाद डालना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब आप सोल्ट को खाना बनाते टाइम डालते हो ना, तो सोल्ट के अंदर आयोडीन भी होता है, और आयोडीन हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। आयोडीन क्या होता है, वो वेपोराइज हो जाता है, और ये वेपोराइज हो रहा है आपके केमिकल्स की वजह से। एक जो कंपाउंड होता है, प्रॉपर कंपाउंड, उसमें से आयोडीन निकल के जा रहा है, ठीक है। तो ये केमिकल चेंजेस है, और इसलिए भी बोला जाता है कि खाना बनाते टाइम आप जो सब्जी बनाते हो उसमें सोल्ट को सबसे एंड में ऐड करो आप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पूछा आपसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना, ये तो सीधा सीधा फिजिकल चेंजेस है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा आपसे बर्निंग ऑफ कैंडल। अब मैं एक चीज़ बता दूं, बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। क्यों फिजिकल चेंजेस, तो इसलिए कि आपका स्टार्टिंग में सॉलिड था, वो वैक्स जो मोम था वो सॉलिड था, वो मेल्ट होकर उसमें चेंज हो जा रहा है, किसमें, लिक्विड में। एक तो ये तो हो गया फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंजेस कैसे, कि आपका जो वैक्स है वो बर्न हो रहा है, बर्न होने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, और रिएक्शन हो रहा है तो मतलब यहाँ पर है केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके बुक के, जो मैंने ले लिए, जो अच्छे लगे मेरे को और जो मेरे को लगा था आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी कोई डाउट वगैरह है किसी स्टूडेंट्स को तो बता सकता है। मेरी तरफ से ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो फिर ठीक है, मजे करो, थैंक यू।